हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स फॉर प्रोसोपेल्जिया ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, जिसको टिक-डोलोरेक्स भी बोलते हैं। प्रोसोपेल्जिया, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, टिक-डोलोरेक्स, ये तीन इसके कॉमन नेम है इस डिजीज के। ये बीमारी बेसिकली नर्व की बीमारी है। इसमें नर्व का पेन होता है, नर्व के पेन को न्यूरेल्जिया बोलते हैं। तो इसको ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया इसलिए बोला जाता है कि ट्राइजेमाइनल नर्व जो होती है, जो क्रैनियल नर्व की ब्रांच है, इसको कॉमनली फेशियल नर्व भी बोलते हैं, उसका ये पेन होता है। अब ये लेफ्ट साइड हो सकती है, राइट साइड हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है। अब इसका कन्वेंशनल मेडिसिन में, ऑर्थोडॉक्स स्कूल में, एलोपैथी में इसका कोई क्योर नहीं है। सिर्फ पेन किलर्स आती हैं, प्रीगाबालिन, इट्रोकॉक्सिब, जो नर्व पेन किलर चलती हैं। तो अभी हम लोग आते हैं होम्योपैथी में। क्लासिकल होम्योपैथी में इसका परमानेंट क्योर है, सोल्यूशन है, बट हमें केस टेकिंग करनी है। केस टेकिंग के हिसाब से ही रेमेडी का सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एकोनाइटिनम। एकोनाइटिनम का क्या इंडिकेशन है कि सबसे पहले मरीज को जब भी प्रोसोपेल्जिया ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया का अटैक आएगा, मरीज ये कहेगा कि अटैक आने से पहले मेरे ट्रिसमस हो जाता है, लॉकजा हो जाता है, एकदम ये हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। उसके बाद हार्ड स्टिफ होने के बाद ये स्प्रेड करता है, फिर यहाँ पे चीक्स पे मेरे बहुत तेज जो है जर्किंग ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद सीवियर वायलेंट पेन स्टार्ट होता है ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया का। इसके साथ मरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बताएगा, जिसको कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलते हैं, जो पैथोलॉजी से रिलेट नहीं करता है, अलोंग विद होता है होम्योपैथी में, उसको कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम ये होगा एकोनाइटिनम में, मरीज ये कहेगा कि जब भी हमको ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया का अटैक पड़ता है, उस समय मेरी फिंगर्स नंब हो जाती हैं, और ये नंबनेस पूरी एक्सटेंड करती है पूरा ये फेस तक, यहां से शुरू होती है। तो नंबनेस स्टार्टिंग फ्रॉम टिप्स ऑफ फिंगर एक्सटेंडिंग अलोंग द फोरआर्म एंड अपर आर्म एंड टू द फेस। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मरीज ये कहेगा कि जब भी उसको प्रोसोपेल्जिया ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया का अटैक पड़ता है, उसको चिलीनेस, कोल्डनेस स्टार्ट होती है फीट से, और वो एक्सटेंड करती है फीट से ऊपर की साइड। तो नंबनेस, फॉर्मिकेशन, क्रॉलिंग सेंसेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फिंगर टिप्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स फेस, कोल्डनेस, चिलीनेस स्टार्टिंग फ्रॉम फीट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अलॉन्ग विथ ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया। और यहाँ पे ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया कैसे होगा, पहले ट्रिसमस होगा, उसके बाद क्लोनिक कन्वर्जन आएंगे, फिर फेशियल न्यूरेल्जिया होगा। ये इंडिकेशन था पूरा एकोनाइटिनम का। एकोनाइटिनम, ये एकोनाइट नहीं है, एकोनाइटिनम ये डिफरेंट रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एरेनिया डायडेमा। एरेनिया डायडेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, फीवर हो या न्यूरेल्जिया हो, यहाँ पे एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी मिलेगी। एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी को हम क्लियर कर दें कैसे, कि वो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वन मंथ पे मिलेगी या 1 वीक पे मिलेगी, एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी बस। अब वो चाहे मरीज ये कहे एग्जैक्टली 1 आवर पे मेरा दर्द आता है, एग्जैक्टली 10 घंटे पे आता है, एग्जैक्टली 12 घंटे पे आता है, एग्जैक्टली सुबह के ठीक 7 बजे आता है, एग्जैक्टली हर 3 दिन पे आता है, एग्जैक्टली हर वीक पे आता है। तो एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी का मतलब ये हुआ। और मरीज ये कहेगा कि जब भी बरसात का मौसम आता है, या नमी बढ़ती है, या घर में मॉइस्चर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मेरा ये दर्द बढ़ जाता है। और इसके साथ एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है, मरीज कहेगा कि मेरी हड्डियों में ठंडक महसूस होती है, पूरा जबड़ा ऐसे लगता है ठंडा हो रहा, हाथ की हड्डियां ठंडी हो रही, पैर की हड्डियां ठंडी हो रही, स्पेशली पैर की हड्डी में, स्पेशली टिबिया एंड फिबुला, वहां पे कोल्डनेस बहुत फील होगी एरेनिया डायडेमा में। ये इसका इंडिकेशन था। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कॉन्सिनेला। कॉन्सिनेला एक वेल प्रेस्क्राइब या टू मच प्रेस्क्राइब रेमेडी नहीं है, अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, बट इसका इंडिकेशन बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही क्लियर कट है। अगर कोई पेशेंट ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया होता है उसको, और वो बता रहा है कि जब भी उसका अटैक आता है दर्द का, उस समय उसको बहुत ज्यादा मुंह में थूक बनता है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा होता है, पूरा मुंह से थूक निकलने लगता है। और मरीज ये कहता है कि जब भी हमने नोटिस किया है फेस पे ब्राइट लाइट पड़ती है, ट्यूबलाइट की या सन की, या ब्राइट कोई भी लाइट पड़ती है, तो मेरा दर्द बढ़ जाता है या स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भी कोल्डनेस है, एकोनाइटिनम में भी थी, एरेनिया डायडिमा में भी थी, इसमें भी कोल्डनेस है, बट अलग अलग जगह की। इसमें कोल्डनेस है, मरीज ये कहेगा कि जब भी हमको फेशियल न्यूरैल्जिया होता है मेरे दांत पूरे ऐसा लगता है कि बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सिनेला का। और मरीज ये कहेगा कि जब हम सो जाते हैं तो मेरा दर्द खत्म हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है काली क्लोरिकम। काली क्लोरिकम में का इंडिकेशन क्या है कि मरीज ये कहेगा कि मेरा दर्द खाने पे या बोलने पे बढ़ता है और टच करने पे बढ़ता है। जब हम टच करते हैं तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी अगर हम टच करेंगे दर्द बढ़ जाएगा, या अगर हम कुछ खाएंगे या अगर हम बोलेंगे तो मेरा फेशियल न्यूरैल्जिया का दर्द बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मरीज को जो एग्रावेशन होता है, मरीज ये कहेगा कि यहाँ पे नाइट में मेरा दर्द ज़्यादा बढ़ता है, मिडनाइट के बाद, एज यूजुअल काली में जैसा होता है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है वर्बेस्कम। वर्बेस्कम का क्या इंडिकेशन है, यहाँ पे जो नर्व इफेक्ट है, एक तो फेशियल ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमाइनल नर्व जो फेशियल नर्व जिसको बोलते हैं, उसकी भी एक सब ब्रांच होती है जो मैंडिबल को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे वो नर्व इफेक्ट है, मरीज ये कहेगा कि ये वाला पोर्शन जो पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ मैंडिबल को जो सप्लाई करता है, जो मैंडिबल की मूवमेंट कराता है, उसमें पेन होता है मैंडिबुलर नर्व में। तो ये ब्रॉडली ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में आएगा, बट एग्जैक्ट जो है इसका एक्शन यहाँ पे है। और मरीज ये कहेगा कि ये दर्द हमें खास तौर पे सुबह और आफ्टरनून में होता है, और स्लाइट भी मूवमेंट पे अगर हमने सर यूं घुमाया तो मेरे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसी के साथ मरीज बोल रहा तो भी दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जैसे काली क्लोरिकम में। तो ये हमारी कुछ रेमेडीज थी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया की। बहुत सी रेमेडीज हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, और आगे इसी तरीके से हम इनकी थेरेप्यूटिक्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना, बाकी थैंक यू।